श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जैसे माघी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ या तिल चौथ या तिलकुट चौथ के नाम से जाना जाता है। तो माघी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के साथ में सकट माता की पूजा अर्चना होती है और यह पूजा, यह व्रत सभी संतान वाली माताएं अपने संतान की सुरक्षा, उसके उज्जवल भविष्य, उसके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करके करती हैं। और इसके साथ ही वह महिलाएं जो संतान सुख प्राप्त करना चाहती हैं, संतान संबंधी किसी भी प्रकार की उनके जीवन में समस्याएं हैं, तो उन सब से मुक्ति प्राप्त करने और संतान सुख प्राप्त करने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। सकट माता की कृपा से सभी की इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। यह व्रत बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी कहा जा सकता है। आप यदि इसे चमत्कारी कहेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सकट माता सभी माताओं की जो खुशियां हैं, उनकी जो कामनाएं हैं, संतान से संबंधित सभी को माता रानी जरूर पूरा करती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन इस व्रत को कर सकता है, वर्ष 2025 में यह व्रत कब किया जाएगा और उसकी सरल पूजा विधि क्या है, पूजा के क्या नियम हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो सकट चौथ वर्ष 2025 में 17 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है और यह पूजा दो प्रकार से होती है। बहुत से लोग सुबह ही पूजा कर लेते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करते हैं, और कई जगहों पर पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है। गोधूली बेला में सकट माता की पूजा होती है और फिर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूरा किया जाता है। कहीं कहीं पर गोधूली बेला में पूजा करके और फिर तारों को अर्घ देकर भी व्रत का पारण कर लेते हैं। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग नियम होते हैं। हमारे घर पर हम किस प्रकार से करते हैं, हमारे परिवार में किस प्रकार से होता है, वह आज हम आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो देखिए, सकट माता की पूजा में हम सभी लोग निर्जल व्रत करते हैं। पूरे दिन का व्रत रहता है निर्जल, और फिर शाम के समय जैसे कि गोधूली बेला में ही पूजा करते हैं और फिर उसके बाद तारों को देखकर अर्घ देकर फिर हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो पूजा में क्या करना होता है कि भगवान गणेश के साथ में सकट माता की भी पूजा होती है। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है पति की दीर्घ आयु के लिए, उसी तरह यह माघ मास की जो चतुर्थी तिथि है, सकट चौथ का जो पूजा और व्रत है वह संतान के लिए होती है। संतान की सुरक्षा के लिए और उसकी दीर्घ आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। तो इस व्रत में आपको क्या करना है, एक चौकी पर आप गणेश भगवान की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें। कहीं कहीं पर कलश की स्थापना नहीं होती है तो थोड़ा बहुत आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार भी कर सकते हैं, आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछकर। तो हमारे यहाँ कलश की स्थापना होती है और उसी में हम लोग गणेश जी जो हैं वो सुपारी के स्वरूप में रखकर उनकी स्थापना करते हैं और फिर एक पाटे पे सकट माता बनाते हैं। 4 देवियां बनाई जाती हैं देसी घी की और फिर उन्हीं की पूजा अर्चना होती है। और एक तिलकुट, जो काले तिल होते हैं और गुड़ को कूट कर उसी तिलकुट से बकरा बनाया जाता है। बकरे की भी पूजा होती है और फिर घर के किसी छोटे बच्चे से उस बकरे की गला, उसका जो गर्दन है वह काट कर और यह व्रत जो है पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार से यह पूजा होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले आप अपना आसन शुद्ध कर लें, आचमन इत्यादि करके, और फिर गणेश भगवान की पूजा करें, कलश की पूजा करें, सकट माता की पूजा करते हैं। सकट माता पे पूजा के दिन सिर्फ तिल या तिल से बने जो भी आपके लड्डू, मिठाई, पकवान होते हैं वह माता को अर्पित करते हैं और शकरकंद चढ़ाते हैं। सकट चौथ या माघी चौथ पे तिलकुट के साथ साथ में शकरकंद का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। हम सभी के यहाँ पे शकरकंद जरूर चढ़ाई जाती है। तो शकरकंद का भोग बनाते हैं। शकरकंद समूचा उबला हुआ शकरकंद या भूंज कर भी आप माता को भी अर्पित करेंगे, गणेश भगवान को भी उसी का भोग लगाते हैं और बकरे पे सभी चीजें चढ़ाते हैं जो भी हो।
ऋतु फल इत्यादि हैं, जैसे और जो भी जितने भी प्रकार के आपके घर पे लड्डू बने हों, वो सभी कुछ आप बकरे पे सब कुछ चढ़ाया जाता है। माता जी पे सिर्फ व्रत वाली ही चीजें हम लोग चढ़ाते हैं, जैसे तिल या तिल से बने हुए लड्डू, मिष्ठान इत्यादि, और शकरकंद हो गया, ऋतु फल इत्यादि हो गया, यह सब चढ़ाकर फिर माता की पूजा करते हैं। कथा सुनते हैं, इसमें 4 कथाएं कही जाती हैं, और कथा सुनने के बाद आरती करते हैं। माता की आरती करके क्षमा प्रार्थना करते हैं, तारों को अर्घ देकर अपना व्रत पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से सकट चौथ का जो यह व्रत है और पूजा की जाती है। और कथा का वीडियो आपको दूसरा मिलेगा, तो वह भी आप सभी लोग जरूर देखिएगा, सुनिएगा। कथाएं बहुत ही रोचक हैं इसकी, और सभी पौराणिक कथाएं हैं। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।